दोस्तों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल @3030 में स्वागत है मिलना। तो दोस्तों आज विद्यालय खुल गए हैं और मैं उठ गई हूँ। बहुत टेंशन थी सुबह सुबह और सबसे पहले उठते ही मैंने हाथ में धोया और उसके बाद लगी अपनी फटाफट गाँव में से, क्योंकि जल्दी में यही बन सकती थी। और इसी है चौलाई की हरी सब्जी में मिलाया मैंने एक बैगन और एक आलू और मस्त इसके काट रही हूँ और उसके बाद से फ्राई कर। तो दोस्तों हरी सब्जी को काटने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी और उसके बाद इसको छौंक दिया। सब्जी छौंक दी है, बढ़िया से इसे मिला देती हूँ। हरी सब्जी है, इसमें चौलाई आलू और बैगन मिलाकर इसे कर दिया है, रख दिया है पकने के लिए छौंक कर। ये देखिए, और कुछ देर के लिए इसे ढक दे रही हूँ और तब तक मैं आटा गूँध देती हूँ, क्योंकि फटाफट से आटा गूँध कर बेटे के लिए थोड़ा रोटी बनाकर चली जाऊँगी और मैं भी थोड़ा सा एक फुल्का खा लूँगी, क्योंकि काफ़ी हमें पैदल भी चलना होता है। तो मैंने गूँध दिया है आटा और अब बनाती हूँ रोटी और चाय भी पीनी है, ब्लैक टी मैंने। योगा के बाद मैंने फटाफट से आटा गूँधा और बेटे के लिए बनाना किया शुरू रोटी। ये देखिए मस्त रोटियाँ फूल रही हैं और मैं तो बनाकर चली जाऊँगी। हल्का सा रोटी भी बन रही है, ये देखिए मस्त। और साथ साथ मेरी ब्लैक टी भी तैयार हो रही है ताकि मैं फटाक से पी सकूँ। और मेरी ब्लैक टी हो गई है तैयार, ये देख सकते हैं। बस फटाफट से इसे पीती हूँ और तैयार तो मैं हुई केवल बाल में सही करने और फिर चलती हूँ विद्यालय। ब्लैक टी मेरी बन चुकी है और मैं फटाफट हो रही हूँ रेडी। टाइम हो चुका है, अपने बालों को थोड़ा सा संवार लूँ भाई, चाहे विद्यालय भी है तो अनुशासन पर तो जाना ही होगा। तो मेरे बाल हो गए हैं तैयार, हल्का सा लेटी हूँ। तो फटाक से मैंने बना लिए हैं अपने बाल और हो गए हैं तैयार बिल्कुल। जिनके साथ मैंने जाना है वो आने ही वाले हैं, तो तैयार। और मैंने अपना बैग भी रेडी कर लिया है, क्योंकि विद्यालय का काफ़ी सामान होता है जो ले जाना पड़ता है, भूल न जाऊँ, इसलिए मैंने सारा सामान अपना इस पर डाल दिया है। बस अब रेडी हूँ, मेरे साथ ही आने वाली हूँ बाहर विद्यालय की ओर जाने के लिए। 6:15 हुए हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी शिक्षक साथी का, वो इसी रास्ते से आएंगे। देख सकते हैं टाइम हो चुका है, शायद आने वाले होंगे। फाइनली गाइस अब हम निकल चुके हैं विद्यालय की और अब उस जगह पहुंच चुके हैं हाईवे के बाद, जहां से कच्चा रास्ता शुरू होता है अपने विद्यालय की ओर। ये जो कच्चा रास्ता है एकदम से ख़राब सा हो रखा है, क्योंकि इसमें कार्य चल रहा है बल्कि। और देखिए बच्चे भी आ रहे हैं, वो देखिए सब ये धौल के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। और रास्ता बिल्कुल ख़राब सा है, क्योंकि ये रास्ता तैयार हो रहा था लेकिन अभी इसमें डामरीकरण नहीं हो पाया है। हमें नीचे के रास्ते से जाना था, लेकिन बारिश बहुत होने के कारण हम वहाँ से न गए। अब मैं यहाँ उतर चुकी हूँ और पढ़ रही हूँ आगे। यही जा रही है दीक्षा मैडम। रास्ता बहुत ही खराब है और यहाँ चौक बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे बारिश शुरू हो जाती है वैसे चौक होते हैं। हमने यहाँ पहुँचे, जैसे ही नीचे उतरने, गाड़ी रोकने के बाद नीचे उतरने लगे, हमने अपने पाँव में लगाया सैनिटाइज़र और निकले आगे की ओर। हल्की हल्की बूंदें बारिश की पड़ ही रही हैं। हाँ विद्यालय की हो गई है छुट्टी और मैं निकल गई हूँ और चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। ये देखिए 3 ऊँची चढ़ाइयाँ हैं। सुबह छाता ओढ़ रखी थी बारिश के कारण और अभी लगी हुई है धूप। ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना मेरे विद्यालय के लिए बहुत ही टफ, मेरे लिए आना जाना बड़ा कठिन होता है, सांस रुक जाती है। तो अब मैं चल रही हूँ विद्यालय से उस जगह की ओर जहाँ से चढ़ाई छुट्टी हो चुकी है और हम चढ़ाई कर रहे हैं अब अपने विद्यालय से उस जगह की ओर जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी हुई है। वहाँ से हमें पैदल आना पड़ता है। लगभग उतरते समय तो करीब 35 मिनट लगता है, लेकिन ऊपर चढ़ते समय हमें पूरा 1 घंटा लगता है। और 1 बज चुके हैं, छुट्टी हो चुकी है। अब लगभग 2 बजे हम पहुँच गए ऊपर और अपने
घर पहुँच गए, यानी कमरे पर लगभग सभी लोग काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। 2:45 के आसपास पहुँच जाएंगे, क्योंकि रास्ता आजकल थोड़ा सा ड्यूरी मार्ग जो है वो भी उसमें काम चल रहा है, तो टफ सा ही हो रहा है। और ऊपर से बारिश से स्लाइडिंग भी हो ही रही है, इसलिए थोड़ा टफ सा हो रखा है। तो इस तरह से तो देख सकते हैं कितनी कठिन परिस्थितियों में हम अध्यापन कार्य कर रहे हैं। बाय अब ऊपर पहुँचते तो कितने समय पर पहुँचती हूँ, फिर चढ़ाई चढ़ रही हूँ तो मेरी सांस फूल रही है। बस मैं पहुँचने वाली हूँ जगह पर जहाँ पर हमारी गाड़ी रखी है। अरे क्या, जैसे ही हम जगह पहुँचे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी, तो सर ने जैसे ही दरवाजे को खोला तो थोड़ा सा उनकी नज़र पड़ी टायर की ओर, तो देखा उसमें तो हवा ही नहीं। तो अच्छा हो कि सर ने हवा भरने वाला जो होता है वो अपनी गाड़ी पर रखा ही था, तो सर ने निकाल लिया और उससे हवा भर दिया ताकि हम अपने घर की ओर पहुँच सके, अपनी कमरे। हम लोग नीचे से चलकर आए थे, तो दीक्षा मैडम तो थक चुकी हैं पूरी तक। जब तक सर हवा भर रहे थे वो लोग बच्चों के साथ वहाँ पर बैठ गई हैं। थक कर चूर बच्चे और मैडम दोनों बैठे हुए। और ये रास्ता अगर नीचे तक होता तो कितनी सुविधा होती मैडम के लिए। विद्यालय तो दिख ही नहीं रहा, जाने कितने दूर है। चढ़ते चढ़ते पसीने छूट गए और बच्चे और मैडम। हाँ क्या लगा दो, जेसीबी का कटान। अगर विद्यालय तक हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूं अपने कमरे में, और आज था विद्यालय का पहला दिन। आज सुबह से यहां से विद्यालय पहुंची, वहां से वापस कमरे में पहुंच चुकी हूँ। और जो आधा किलो 1 किलो एक पैकेट तो बड़ा वाला भी आ जाएगा। आधे किलो का ही आता है एक पैकेट। 1 किलो हमारे यहाँ बड़ा वाला भी आता है। यहाँ नहीं मिलता, तो आधा किलो का लिया। हाँ 40 या 50 रुपए का आता है बड़ा वाला। आता होगा 25 का आता है जो वाला। यूज करता नहीं है, फालतू को लेना, जितना यूज कर रहा होता है। आप दही वही मत बना दो। किसकी दही वही मत बना, दही ले आना बाय बन लो फटाफट। खराब आता है आपकी बनाई हुई देखता। चल 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 चल। क्या वीडियो क्या बना रहे हो? दिन भर बेटा कमरे पर बैठा था, फाइनली मैंने उसे बाहर भेज दिया है दूध ले आ करके। अब वो दूध का पैकेट लेने गया है, थोड़ी देर बाहर घूम कर भी आएगा। बिस्तर में पूरा ऐसा बना रखा है जैसे रात हो रही हो, मतलब दिन भर यहीं पर सोया पड़ा था। तो फाइनली मैंने भेज दिया है दूध लेने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर घूम या करल चौट फील्ड की और मैंने जब कहा तो कहता बाघ खा जाएगा। कोई नहीं खाएगा यहाँ बाघ। तो वो गया है और मुझे राहत मिली है। तो आज की जो मेरा डे 1 ब्लॉग था, स्कूल ओपन हो चुके थे, तो मैंने सोचा ये सब आपको दिखाऊँ, तो इसकी करती हूँ समाप्ति। तो दोस्तों यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।